आज की कहानी का शीर्षक है मनहूस आदमी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विजयनगर के वैभवशाली राज्य में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके अच्छे दिल और सम्मानीय चरित्र के बावजूद शहर के लोग उससे दूर रहते थे और मानते थे कि वो मनहूस है। उनका यह अंधविश्वास था कि सुबह सबसे पहले रामू से मिलने पर उनका पूरा दिन खराब हो जाएगा और वे कुछ भी खाने में असमर्थ हो जाएंगे। रामू के मनहूस होने की अफवाहें अंततः स्वयं राजा कृष्णदेवराय के कानों तक पहुंच गईं। इन कहानियों के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए उत्सुक, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा ने मामले की सीधे जांच करने का फैसला किया। उन्होंने रामू को अपने महल में बुलाया और अपने सेवकों को उसे अपने विशेष कमरे के बगल में आवास तैयार करने का आदेश दिया। अगली सुबह राजा कृष्णदेवराय किसी और से मिले बिना उस व्यक्ति का चेहरा देखने के लिए सीधे रामू के कमरे में चले। रामू को शांति से अपनी सुबह की दिनचर्या करते हुए देखकर राजा को चिंता या अपशकुन का कोई कारण नहीं मिला। नगरवासियों की मान्यताओं से हैरान होकर राजा ने किसी भी कथित श्राप की परवाह किए बिना अपना दिन जारी रखा। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, दोपहर के भोजन के दौरान राजा के सामने एक रुकावट आ गई। एक खतरनाक मक्खी उनके भोजन में घुस गई, जिससे उनका भोजन खराब हो गया। इस छोटी सी असुविधा से परेशान होकर राजा कृष्णदेवराय ने अपने रसोइयों को ताजा भोजन तैयार करने का आदेश दिया। नया भोजन बनाने में देर के कारण उनकी भूख भी मिट गई। उनके प्रयासों के बावजूद राजा की भूख वापस नहीं आई, जिससे वह अस्थिर हो गए और अपने शाही कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो गए। दिन की घटनाओं पर विचार करते हुए राजा ने रामू के अंधविश्वासों पर विचार करना शुरू कर दिया। इन विचारों से परेशान होकर राजा कृष्णदेवराय ने इस विश्वास से प्रेरित होकर जल्दबाजी में निर्णय लिया कि ऐसे मनहूस व्यक्ति को उनके लोगों के बीच नहीं रहना चाहिए। बिना अधिक विचार विमर्श किए राजा ने अपने सैनिकों को रामू को पकड़ने और उसे फांसी पर लटकाने के लिए तैयार करने का आदेश दिया। इस बीच रामू की खबर उसकी व्याकुल पत्नी तक पहुंच गई, जिसने एकमात्र व्यक्ति से न्याय की आशा की। वह थे तेनालीराम, चतुर दरबारी विदूषक, जो अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। अपने चेहरे से बहते आंसुओं के साथ उसने अपने पति को मिलने वाली सजा के बारे में बताया। अपनी तीव्र बुद्धि और त्वरित सोच के लिए जाने जाने वाले तेनालीराम ने तुरंत रामू को फांसी से बचाने के लिए एक योजना तैयार की। अगली सुबह जैसे ही सैनिक रामू को फांसी की जगह पर ले गए, रास्ते में उनका सामना तेनालीराम से हुआ। फुसफुसाते हुए तेनाली ने रामू को कुछ बातें बताई और फिर उतनी ही तेजी से चले गए जितनी तेजी से वह आए थे। जैसे ही वे फांसी स्थल की ओर बढ़े, रक्षक ने रामू से पूछा कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। शांत भाव से रामू ने राजा को एक चिट्ठी भेजने का अनुरोध किया। रक्षक सहमत हो गए और चिट्ठी राजा कृष्णदेवराय को दे दी। जल्दबाजी में लिखे गए संदेश को खोलते हुए राजा ने रामू की याचिका पढ़ी, जिसने एक गहरा सवाल उठाया। रामू का चेहरा देखने से महाराज का भोजन बिगड़ सकता है, तो क्या महाराज का चेहरा देखना सबसे बड़ा अपशुकन नहीं है? क्योंकि महाराज का चेहरा देखने से रामू को अपनी जान देनी पड़ेगी। इन शब्दों को पढ़कर राजा कृष्णदेवराय उसकी सच्चाई और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। उन्हें अपने कार्यों की मूर्खता और उस अन्यायपूर्ण दंड का एहसास हुआ जो उन्होंने लगभग एक निर्दोष व्यक्ति पर लगाया था। रामू की स्पष्टता और तेनालीराम के हस्तक्षेप से प्रभावित होकर राजा ने तुरंत फांसी के आदेश को रद्द कर दिया और रामू को रिहा करने का आदेश दिया। रामू ने तेनालीराम को दिल से धन्यवाद दिया और अपनी पत्नी के पास घर लौट आया। बुद्धि और चतुराई भरे वाक्यों से उसकी जान बच गई। राजा कृष्णदेवराय ने रामू से जुड़े अंधविश्वासों को खत्म कर दिया और लोगों को अफवाहों से नहीं बल्कि उनके सच्चे चरित्र से आंकना सीखा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि अंधविश्वास या अफवाहों पर आधारित जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गंभीर अन्याय का कारण बन सकते हैं।